पत्रकारों को औकात बता दी है कि तुम्हारी ये औकात हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के पत्रकारों की औकात नहीं है कि वो कोई सवाल कर सकें। अमेरिका की प्रेस जो है वो इतनी ताकतवर है कि उसने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जून में इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि तुम्हें जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के पत्रकारों से बात नहीं कर सकता, और किसकी वजह से नहीं कर सकता? भारत सरकार की कड़ाई के। आज के समय में G20 में जितने पत्रकार हैं उनमें से किसी को भी छूट नहीं है कि वो अपने कैमरे पर अपनी कलम से किसी भी आए हुए डेलीगेट का इंटरव्यू ले सके। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, G20 चल रहा है देश में, पहला दिन, दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा। तमाम अलग अलग देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश में मौजूद हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि सबके साथ मीडिया डेलीगेशन आया हुआ है और वो चाहता है कि सबसे बात करे। और यहाँ पर जो बाइडेन के साथ में भी जो मीडिया डेलीगेशन आया था, कुछ चर्चाएं हैं कि उन्होंने मीडिया से कुछ किनारा किया, बात करने से शायद मना किया है। क्या कुछ हुआ है, आप जरा बताएंगे? हिंदुस्तान में मोदी जी के जो पुराने अमेरिकन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अहमदाबाद आए। उसके तुरंत बाद जो है हमने देखा कोरोना शुरू हो गया और दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। उसके बाद जो है मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए अमेरिका गए और वहां उन्होंने एक रैली की और उसमें नारा लगवाया, अब की बार ट्रंप सरकार। और नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे। अब मोदी जी की ने अमेरिका भी गए थे जून में। उसके बाद अब वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली में है और दिल्ली में मोदी जी की उनके साथ फोटो आ रही है। तो दोनों चीजों को अगर आप देखें तो इसका सीधा मतलब है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप हारे, अब जो है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति अगले चुनाव में नहीं बनेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मानता है और अमेरिका की प्रेस अपने आप को अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर मानती है। कोई नहीं सोच सकता था आज से पहले कि अमेरिका का राष्ट्रपति रूस जाएगा और मॉस्को में पुतिन उसको कहेगा कि तू अपनी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल का जवाब नहीं दे। इससे पूरे अमेरिका में उबार आ जाता कि कैसे पुतिन की हिम्मत हुई कि उसने हमारे राष्ट्रपति को सवालों का जवाब देने से रोका। आप दूसरा दृश्य सोचिए कि इसी तरह अगर जो बाइडेन बीजिंग जाते, रूस की राजधानी जाते, शी जिनपिंग कहता कि तुम कोई भी सवाल का जवाब नहीं दोगे और वो मान जाते, तो लोग कहते ये चीन सबसे बड़ा खतरा है, ये चीन सबसे खतरनाक ईवल कंट्री है, इस पे रोक लगानी चाहिए, ये हमारी आज़ादी के खिलाफ है। और तब जो है अमेरिका, यानी इस सवाल पर तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि हिटलर के ज़माने में ऐसी ही एक घटना हुई थी, तब हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। यानी ये विश्व युद्ध का जो पहला युद्ध था, ये उसकी पहली आगाज जो थी वहां से हुई। तो आप ऐसे समझिए कि अमेरिका की प्रेस को अमेरिका के संविधान में सबसे ज्यादा ताकतवर माना है। तो राष्ट्रपति के घर जाते हैं, राष्ट्रपति का पीछा करते हैं, राष्ट्रपति के हर सवाल का जवाब लेते हैं। राष्ट्रपति का अपना एक मीडिया दल होता है जिसमें हर प्रेस के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं और वो राष्ट्रपति से बेबाक होकर बात करते हैं। अमेरिका में इस साल जब जून में मोदी जी गए थे, मोदी जी एक बात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज तक कभी भी प्रेस को कोई इंटरव्यू नहीं। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से आज तक मोदी जी की कोई स्वतंत्र प्रेस वार्ता नहीं हुई। और मोदी जी ये जानते हैं कि अगर प्रेस के सामने मैंने मुंह खोला तो मेरी जो है पूरी की पूरी पोल उसी तरह खुल जाएगी जिस तरह की कहानी हम बचपन में कहानी हमने पढ़ी थी, रंगा सियार। और रंगा सियार की कहानी क्या थी कि एक सियार जो है एक रात को अंधेरे में एक रंगरेज के घर में घुस गया, तो कपड़े रंगते हैं ना उसके घर, और वहां पर जो है वो रंगरेज के घर में घुसा और वहां पर एक होदी थी, उसमें जो है नीले रंग का पानी भरा हुआ था, उसमें वो सियार गिर गया।
और गिर गया तो वो जब बाहर निकला तो उसे तो पता नहीं चला रात के अंधेरे में, लेकिन सुबह उसने देखा कि उसके ये सारे बाल है, सारा शरीर है, वो नीले रंग का हो गया। अब उसे लगा कि ये तो बड़ी अजीब मुसीबत हो गई, लेकिन सियार था बड़ा चतुर, ज्ञानी था, वो शाखा में जाता था। तो उसने जब उसके आसपास के सियारों ने पूछा कि भाई तेरा रंग ऐसा नीला क्यों हो गया, तो उसने कहा रात को ईश्वर के दूत आए थे, वो मुझे पकड़कर ईश्वर के पास ले गए और ईश्वर ने कहा कि अब तू पृथ्वी के सारे सियारों का राजा है। और उन्होंने सबने सियारों ने कहा कि भाई ये तो राजा है, ईश्वर ने भेजा है, तो सियारों का राजा हो गया। अब सियारों का राजा हो गया तो उसकी खूब आवभगत हुई, खूब उसने कॉन्फ्रेंस की, खूब उसने जुलूस निकाले, खूब उसने मन की बात की। अब अचानक क्या हुआ कि जो सियार होते हैं उनकी आदत होती है खाने के बाद वो अंधेरे में, जैसे अंधेरा होता है तो वो हुआ हुआ करते, तो सारे के सारे सियार जो है जब रात हुई तो राजा के साथ जो सियार थे वो भी बैठे हुए थे, तो सारे सियार हुआ हुआ करने लगे। और जो ये रंगा हुआ सियार था इसने भी आदत के मुताबिक हुआ हुआ कहना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने हुआ हुआ कहा तो उन को समझ आ गया कि ये हमारे जैसे ही सियार है, ये ईश्वर ने नहीं भेजा है। और उन्होंने उसकी अच्छी मजम्मत की और उसकी सारी जो उसने कहा था कि मैं राजा बनाऊं, उसकी राजशाही निकाली। अब अमेरिका की प्रेस जो है वो इतनी ताकतवर है कि उसने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जून में इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि तुम्हें जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मोदी जी बड़े मुश्किल से तैयार हुए, बोले एक सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। तो जो बाइडेन और मोदी जी के घर, मोदी जी जो व्हाइट हाउस में जो बाइडेन का घर है वहां पे बाहर आए और वहां पर एक प्रेस का स्थायी रूम बना हुआ है, उसमें वो सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए। बुरा हो, एक सबरीना सिद्दीकी थी जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार थी, उन्होंने मोदी जी से भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बारे में पूछा और सवाल की। और उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी ने उसके सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये बताया कि भारत जो है पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी भूमि है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी अगर कोई है तो भारत है। उसके बाद जो है ये सवाल, और जिस तरह मोदी जी चुप रहे, मोदी जी कुछ बोले नहीं, तो सारी बात जो है ये हुई कि जब ये खबर छपी पूरी दुनिया के पत्रकारों में, तो भारत में अमित मालवीय की ट्रोल आर्मी है, आरएसएस की ट्रोल आर्मी है, विश्व हिंदू परिषद की ट्रोल आर्मी है, बीजेपी की ट्रोल आर्मी है। उन्होंने उसे अमेरिका तक में ट्रोल किया, उसको भद्दी भद्दी बातें कही कि मुसलमान औरत है, ये पाकिस्तान की है, उसके चरित्र पर और दूसरी लांछन लगाए। उसके बाद अमेरिकन प्रेस इस ट्रोलिंग के खिलाफ खड़ा हुआ और उसने उसकी कड़ी निंदा की। और नतीजा ये निकला कि वॉशिंगटन में जो राष्ट्रपति की प्रेस सलाहकार हैं उनको कहना पड़ा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम इसे स्वीकार नहीं। अब वही सीन जो है दोबारा दिल्ली में हुआ। जून से ज्यादा फर्क नहीं आया। सितंबर में जैसे ही मोदी जी और जो बाइडेन आमने सामने बातचीत से बाहर निकले और पत्रकार वहां आए हुए थे, दो पत्रकारों को तो छूट होती है मोदी जी की रैली में, एक तो फोटोग्राफर, क्योंकि फोटो में शब्द नहीं है, और एक होती है छूट जो है वीडियो वाले को जो सरकारी वीडियो बनाता है, ताकि उस पर कॉपीराइट की वजह से सरकार दावा कर सके और उसमें एडिटिंग अपनी मर्जी से कर सके। उन दोनों का काम तो चल गया। उसके बाद मोदी जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, ये अपने शब्द से बोले हैं कि मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि आप कृपया यहाँ से। अब ये बात जो है अमेरिकन प्रेस को बड़ी चुभी, ऐसे चुभी कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को आप कह रहे हैं कि अमेरिका के पत्रकारों से तुम बात नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के पत्रकारों से बात नहीं कर सकता, और किसकी वजह से नहीं कर सकता? भारत सरकार की कड़ाई की। भारत सरकार कहती है नहीं कर सकती। और उसके बाद जो है अमेरिकन राष्ट्रपति ने के जो दफ्तर ने और बाकी लोगों ने वहां पर एक व्हाइट हाउस की मीडिया वेबसाइट है, उस पर उन्होंने सारी बात लिखी कि हमने 6 स्तरों पर, यानी 6 स्तर जो ऑफिस आधिकारिक स्तर है, 6 लेयर्स पर हमने बात की कि हमारे राष्ट्रपति को अमेरिका के पत्रकारों से बात करने दी जाए, लेकिन भारत सरकार ने उनकी ये राय जो है, मांग जो है ठुकरा दी और कहा कोई बात नहीं।
और उसके बाद अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन को अब कहना पड़ा है कि वो दिल्ली से 11 तारीख को जब वियतनाम जाएंगे तो हनोई में अमेरिकन पत्रकारों से बात करें। ये ऐसे ही है जैसे हनीमून आप मनाने जाएं और हनीमून मनाने के दौरान होटल वाला कह दे कि आप अपनी पत्नी से बात नहीं करेंगे, आप अपनी पत्नी को छुएंगे नहीं। और मुझे लगता है कि जो बाइडेन को पता था कि अगर वो अपनी पत्नी जिल बाइडेन को लेके आएंगे तब भी इस तरह की कोई रोक लगा दी जाएगी। तो जिल बाइडेन ने पहले ही कहा कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं टेस्ट पॉजिटिव हो गई हूँ, मुझे माफ करो, मैं नहीं जाती। अब ऐसी ही हाल जो है आज हुआ दूसरे मामले में कि जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी आई हुई है। ब्राजील जो है G20 का 2024 के लिए होस्ट कंट्री है। जैसे जो यहाँ हमारे यहाँ समारोह हो रहे हैं ऐसे समारोह ब्राजील में होंगे। तो वहाँ की जो राष्ट्रपति की पत्नी है वो आज मोदी जी के साथ फोटो सेशन के लिए गई और जब फोटो खींचनी थी तो वो वहां से खिसक गई और उन्होंने ये गवारा नहीं किया। मोदी जी बुलाते रहे कि आप आओ मेरे साथ फोटो खींचो, तो वो नहीं आई और उन्होंने फोटो नहीं खींचा। ऐसे ही दृश्य आपको याद होगा कि जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो उनके साथ फोटो खिंचानी थी। मोदी जी चाहते थे कि वो दोनों के बीच में रहे जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी, तो वो जो है बार बार मछली की तरह फिसल कर अपने पति की दूसरी तरफ पहुंच जाती थी। और जब अंत में फोटो खींची तो उसमें ये हुआ कि जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी खड़ी है, उसके बीच में जापान के प्रधानमंत्री खड़े हैं और उसकी दूसरी तरफ जो है देश के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। अब अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता क्यों इतनी महत्वपूर्ण है तो आप समझिए। अमेरिका के संविधान में पहला जो संविधान संशोधन 15 अगस्त 1791 को हुआ उसे बोलते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट। और उसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका की प्रेस की स्वतंत्रता को, बोलने की आजादी को किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, किसी भी और हरकत से दबाया नहीं जा सकता। और इसीलिए अमेरिका में डेमोक्रेसी मजबूत है। इसलिए मजबूत है क्योंकि वहाँ की प्रेस के पास जनता की पूरी ताकत है और प्रेस के पास पूरी शक्ति है। अब इन सब मामलों को देखें तो G20 में जो हरकत अमेरिका के प्रेस वालों के साथ हुई है वैसी ही हरकत हिंदुस्तान के प्रेस के साथ। कैसी हरकत हुई है उससे बताने से पहले मैं बताऊंगा कि एक नोटिफिकेशन आया कुत्तों को, शिकारियों को और बंदरों को, कुत्तों को, शिकारियों को और बंदरों को G20 से अलग रखा गया। तो हमने बहुत सारे दृश्य देखे हैं। कुत्तों को पकड़कर घसीटा गया, उनको लठ से मारा गया, उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें नाले में फेंक दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। भिखारियों को इसी तरह जबरदस्ती पुलिस उठा के ले गई। किसी भी चौराहे पर कोई भिखारी नहीं मिलेगा। और इसी तरह बंदर भी गायब है। और इसमें चौथी एक चीज जो नहीं लिखी क्योंकि कहावत है समझदार को इशारा काफी। प्रेस वालों को जब ये सूचना मिली बंदर, भिखारी और बंदर और कुत्ते दूर रखे जाएंगे तो वो अपने आप दूर हो गए। आज के समय में G20 में जितने पत्रकार हैं उनमें से किसी को भी छूट नहीं है कि वो अपने कैमरे पर अपनी कलम से किसी भी आए हुए डेलीगेट का इंटरव्यू ले सके, किसी से बात कर सके। और किसी भी डेलीगेट को ये छूट नहीं है कि वो किसी पत्रकार से बात कर सके। और हिंदुस्तान के पत्रकार से नहीं, ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन के पत्रकार से बात नहीं कर सकते, कनाडा के लोग कनाडा के पत्रकार से बात नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार से बात नहीं कर सकते। तो आप समझिए कि पत्रकारों की हैसियत आज के दिन ऐसे है जैसे 5 स्टार होटल के वेटर होते हैं। बढ़िया कपड़े पहनेंगे, टाई लगाएंगे, बढ़िया शान से चलेंगे और चल के यस सर करते रहेंगे और कोई बात नहीं कर सकते, कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और इसीलिए दुनिया के इतिहास का पहला ग्लोबल सम्मेलन है जिसमें प्रेस की इतनी दुर्गति हुई है। अगर G20 नई दिल्ली को किसी रूप में दुनिया में याद किया जाएगा तो इस रूप में याद किया जाएगा कि इसने पत्रकारों को औकात बता दी है कि तुम्हारी ये औकात हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के पत्रकारों की औकात नहीं है कि वो कोई सवाल कर सके, पत्रकारिता का घमंड कर सके। और आज समझिए कि पत्रकारिता के लिए अगर कोई शर्मनाक दिन दुनिया के इतिहास में कभी होगा तो आज का दिन होगा। और मेरी यूएनओ से मांग है और मैं कल चिट्ठी भी लिखूंगा कि आज के दिन को यूएनओ पत्रकारिता का मरण दिवस घोषित करे और ये सिद्ध करे कि कोई भी व्यक्ति अगर वो तानाशाह हो जाता है तो वो पत्रकारिता की हत्या करता है। और पत्रकारिता का हत्या करने का मतलब है
वो आपके बोलने की आज़ादी की हत्या करता है, आपके सोचने समझने की आज़ादी की हत्या करता है और आपको एक आदमी के स्तर से हटाकर गूंगे और बहरे लोगों में बनाता है। मुझे एक दुष्यंत का एक शेर याद आ रहा है कि यहाँ तो गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ तो गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, पता नहीं यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। तो G20 का जो श्रृंगार है, यही है कि ये जो है एक शुभ गीत में बदल गया है और ये लोकतंत्र का शुभ है, देश की प्रेस का शुभ है, नागरिक आज़ादी का शुभ है और ये शुभ गीत बताता है कि किस तरह धीरे-धीरे अपनी रंग सबको रंग रहे हैं। उन्होंने जो बाइडेन को रंगा है, तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जहाँ से बात शुरू की थी, कि जो बाइडेन जो है, अगली बार अमेरिका का चुनाव हर हाल में हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरा मीडिया का हाल बताया कि न सिर्फ हमारे देश के मीडिया का ये हाल है, अमेरिका के मीडिया का भी यही हाल है। उनके राष्ट्रपति ने उनके साथ जो कुछ किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। तो ऐसे में मीडिया क्या कहेगा, अमेरिका में जाकर क्या रिपोर्ट छपेंगी या ऐसे ही कुछ जो भी कुछ भी वहां पर चल रहा होगा खबरों में, उस पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन बहरहाल ये कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान वाली बात जरूर है। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी रणधीर जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।